श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस के भगवान के संपूर्ण छठवें प्रकरण में आप सबका स्वागत है। आज हम भगवान के किष्किंधा कांड से लेकर के उत्तर कांड तक में आई हुई भगवान की संपूर्ण छठ का वर्णन सुनाएंगे। इसके बाद ये प्रकरण पूरा हो जाएगा और अगले भाग में हम भगवान के स्वभाव रूपी मोती का वर्णन सुनाना प्रारंभ करेंगे। तो आज भगवान के किष्किंधा कांड से शुरू करते हैं। किष्किंधा कांड में भगवान के शोभा का वर्णन मंगलाचरण में ही गोसाई जी ने किया है। किष्किंधा कांड में 5 बार भगवान की छठ का वर्णन मिलता है। सबसे पहले मंगलाचरण में गोसाई जी करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राम शोभा से परिपूर्ण है, सौभाग्य भगवान को कह करके मंगलाचरण में वर्णन आया है। तो वर्णन है छंद के रूप में, कुंदेंदी वर सुंदरायति बलौ विज्ञान धामा बुभौ सौभाढ्यो बर धनि विनो श्रुति नितो गो विप्रबिंद प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुबरौ सद्धर्म बर मोहितौ सीता नवेशण तत्परो पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौ हीनः। सुग्रीव जी के कहने पर विप्र रूप धारण किए हनुमान जी भगवान के सम्मुख आकर कहते हैं कि आपका कोमल और मन को हरने वाला सुंदर शरीर है। ये आता है अरण्य कांड के किष्किंधा कांड के चौथे चौपाई की पहले दोहे की 5वीं और दूसरी चौपाई में तो वर्णन है, मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसाहवन आतप वाता कि तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो। भगवान को जब हनुमान जी पहचान जाते हैं, प्रभु को पहचान के हनुमान जी उनके चरण पकड़ करके पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती जी, उस सब का वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रभु के सुंदर वेश को देख करके शरीर पुलकित और मुख से वचन नहीं निकलता। प्रभु पहिचानी पर हो गही चरना सो सुख उमा जाई नहीं बरना पुलकित तन मुख आव न बचना देखत रुचिर वेश कय रचना। किष्किंधा कांड दूसरे दोहे की तीसरी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। जब सुग्रीव ने प्रभु को श्री राम जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यधिक धन्य माना। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। किष्किंधा कांड चौथे चौपाई की चौथे दोहा की तीसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति। अब श्री राम जी श्री राम गुणगान में महात्म्य के प्रसंग में शोभा का वर्णन आता है। तो गोसाई जी कहते हैं कि जिनका नीलकंठ के समान शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों के मारने के लिए बधिक के समान है, उनके गुण समूह को अवश्य सुनना चाहिए। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनियता सुगुण ग्राम चासु नाम अघ खग बधिक। ये किष्किंधा कांड 30 खा दोहा है। इस प्रकार से 5 बार भगवान की छठ का वर्णन किष्किंधा कांड में आया है। अब इसके बाद सुंदर कांड में भगवान की शोभा का वर्णन 9 बार आया हुआ है। 9 बार आया हुआ नहीं, सुंदर कांड में सिर्फ 2 ही बार आया है। इसके बाद लंका कांड में आया है। तो सुंदर कांड में 2 ही बार आया है। विभीषण जी की शरणागति में, तो सबसे पहले विभीषण शरणागति में शरणागति आए विभीषण ने दूर से ही नेत्रों के आनंद देने वाले भगवान को देखा। वर्णन है, सादर ते ही आगे करी बानर चले जहाँ रघुपति करुणा कर दूर ही ते देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता। सुंदरकांड 45वें दोहे की पहली चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। फिर दोबारा वर्णन आता है कि विभीषण जी फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देख कर कोई पलक चलाना मारना छोड़ करके एकटक देखते ही रह गए। बहुरी राम छवि धाम बिलो की रहे ठटू की एकटक पल रोकी भुज प्रलंब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन।
सुंदरकांड 45वें दोहे की दूसरी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियां। इस प्रकार से सुंदरकांड में 2 ही बार भगवान के छद का वर्णन आया है, और भी विभीषण शरणागति में। इसके बाद आता है लंका कांड। लंका कांड में भगवान के छद का वर्णन 16 बार आया हुआ है। तो सबसे पहले सेतु पार करते समय भगवान की शोभा का वर्णन आता है। उसमें शोभा का वर्णन आता है, प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर बिंदा। वे सब छोटे बड़े के बड़े डर को छोड़ करके प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते हैं। वे सब भगवान का रूप दे करके मग्न हो गए हैं। वर्णन है, प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे, मन हर्षित सब भये सुखारे, तिन्ह की ओट न देखिय बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। लंका कांड चौथे दोहे की चौथी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियां। अब सुबेल पर्वत पर भगवान की शोभा का वर्णन आता है कि सुबेल पर्वत पर भगवान पर कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। गोसाई जी कहते हैं कि वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लय लीन। किष्किंधा लंका कांड 11 का दोहा। अब काल नेम प्रसंग में भगवान की शोभा का वर्णन आता है। काली ने रावण को समझाते हुए कहता है कि श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। भजु रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जलपना, नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना विरामा। लंका कांड 56वां दोहे की तीसरी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियां। अब कुंभकर्ण वध के समय शोभा का वर्णन आता है। कुंभकर्ण वध के समय भगवान की शोभा ऐसी सुंदर है, उस शोभा का वर्णन सहस्त्रमुख शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। छंद में वर्णन आया है, संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी, सम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी, भुज जुगल फेरत सर सरास, भालु कपि चहुति सी बने, कहा दास तुलसी कही न सक छवि शेष जही आनन घने। लंका कांड 71 का दोहा का छंद है। अब रावण वध के प्रसंग में शोभा का वर्णन। रावण वध पश्चात भगवान की शोभा देकर के देवता बहुत अधिक फूल बरसाते हैं और कहते हैं कि छवि धाम प्रभु की जय हो जय हो। शोभा देखी हरसि सुर बरसहि सुमन अपार, जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार। लंका कांड 86वां दोहा। अब इसी रावण वध के पश्चात के वर्णन में ही आता है आगे कि रावण वध पश्चात देवता स्तुत करते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के अंगों में बहुत से कामदेव की शोभा प्राप्त की है। छंद के रूप में वर्णन आया है, जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन शरण सुख प्रद प्रभो, सखल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो, सुर सुमन बरसहि हरस संकुल बाज दुंतु विगह गही, संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभालही। लंका कांड 103वें दोहे का छंद है। अब ब्रह्मा और महादेव नारद सनकादि ने श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर देख करके प्रेम मग्न हो गए। भरी लोचन रघुपति ही निहारी, प्रेम मगन सब भये सुखारी। लंका कांड 105वें दोहे की दूसरी चौपाई की पहली पंक्ति। अब ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति में शोभा का वर्णन आता है। ब्रह्मा जी स्तुत करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु आपके शरीर की अनेक कामदेव के समान किंतु अनुपम छवि है। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी कोप गहा।
ब्रह्मा जी आगे स्तुत करते हुए कहते हैं कि शोभा के धाम धाम जानकी जी सहित आपको नमस्कार है। बिनु कारण दीन दयाल हितम छवि धाम नमामि रमा सहितम भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम। लंका कांड 111वें दोहे का छंद है। पुनः ब्रह्मा जी स्तुत करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, ये वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक आपका मुख देख रहे हैं। कृत विभो सब वानर ये निरखंति तवानन सादर ये दिग जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूलि परे। लंका कांड 111वें दोहे का छंद है। फिर इसके बाद पुनः कहते हैं कि पृथ्वी के आप रमणीय आभूषण हैं। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा निपनायक देवर दान मिदम चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। लंका कांड 111वें दोहे का छंद 11वां छंद। इस प्रकार से पुलकित शरीर से ब्रह्मा जी स्तुत करते हैं और शोभा के समुद्र प्रभु को देखते नेत्र तृप्त नहीं होते हैं। विनय कीन्हि चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। लंका कांड 111वां दोहा। अब देवेंद्र भगवान की स्तुत करते हुए कहते हैं कि हे शोभा के धाम, आपकी जय हो। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम धृत त्रोण बर सर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। आगे इंद्र जी कहते हैं हे प्रभु, मुझे तो आपका सगुण रूप ही सबसे प्रिय लगता है। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जहि श्रुति गाव मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप। लंका कांड 111वें दोहे का छंद है 7वां। आगे पुनः कहते हैं कि अनेक कामदेव की शोभा वाले रघुनाथ जी आपको नमस्कार छंद के रूप में वर्णन आया है। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम सुरवृंद रंजन द्वंद भंजन मनुज तनु अतुलित बलम ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। लंका कांड 113वें दोहे का छंद है। अब शिव जी स्तुत करते हैं तो वर्णन आता है। अब शिव जी स्तुत करते हुए कहते हैं कि आप निर्गुण दिव्य गुणों के धाम परम सुंदर हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर काम क्रोध मद गज पंचानन बसहु निरंतर जन मन कानन। लंका कांड 115वें दोहे का दूसरा छंद है। इस तरीके से लंका कांड में भगवान की शोभा का 16 बार वर्णन हुआ। अब उत्तरकांड में आखिरी उत्तरकांड में भगवान की शोभा का वर्णन 8 बार आया हुआ है। तो सबसे पहले गोसाई जी मंगलाचरण में ही शोभा का वर्णन करते हैं और यहाँ भी भगवान को जैसे किष्किंधा में सौभाग्यम कहा के वर्णन आया था, वैसे ही मंगलाचरण में उत्तरकांड में भी सौभाग्यम यानी भगवान का शरीर जो है शोभा से परिपूर्ण है। तो छंद के रूप में वर्णन है मंगलाचरण के वर्णन के की कंठाव नीलम सुरवर बिलसद विप्रपदाब्ज चिन्हम सौभाढ्यम पीत वस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराच चापम कपिनिकरयुतम बंधुना सेव्यमानम नौमीड्यम जानकी सम रघुबर मणि संपुष्पकारूढ़ रामम। अब वनवास से लौटने पर भगवान की शोभा का वर्णन। भगवान से वापस आए श्री राम जी देख करके सभी पुरवासी हर्षित हो गए। वर्णन है प्रभु बिलो की हर से पुरवासी जनित वियोग विपति सब नासी प्रेमातुर सब लोग निहारी कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी। उत्तरकांड छठे का दोहे का दूसरी चौपाई की पहली दूसरी पंक्तियां। आप सभी रघुकुल के स्वामी का मुख कमल देखते हैं और मंगल अवसर जान करके आंसू रोक लेते हैं। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं मंगल जामि नयन जल रो कहीं कनक थार आरती उतारही
बार बार प्रभु कात निहारही। उत्तरकांड 7वें दोहे की दूसरी चौपाई की पहली दूसरी पंक्तियाँ। अब भगवान सिंहासन पे विराजमान हो जाते हैं। तो भगवान के सिंहासन में विराज जाते हैं, तब भगवान की अनेक कामदेव की सी शोभा हो रही है। गोसाई जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो इस शोभा का दर्शन करते हैं। तो वर्णन है, श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगतादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति जे। अब भाट का रूप धारण किए हुए वे वेद भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपका सगुण यश नित्य गाते हैं। जे ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभव गम मन पर ध्यावहीं। ते कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुण जस नित गावहीं। करुणायतन प्रभु सद्गुणा कर देव यह बर मांगहीं। मन वचन कर्म विकार तजि तब चरण हम अनुरागहीं। उत्तरकांड 13 का दोहा का छंद है, छठा छंद है। अब सनकादि मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देख करके उसी में मग्न हो गए। तो वर्णन आता है, मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी। भये मगन मन सके नरो की। उत्तरकांड 33वां दोहा का पहली चौपाई की दूसरी पंक्ति है, श्यामल गात। और आगे वर्णन आता है, भगवान सुंदरता के मंदिर हैं कहते हुए सनकादि मुनि एकटक भगवान को देख रहे हैं। श्यामल गात सरोरुह लोचन सुंदरता मंदिर भव मोचन। एकटक रहे अनिमेष न लावहीं। प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। अब काकभूषुंड जी बाल लीला का वर्णन करते हुए शोभा का वर्णन कहते हैं कि भगवान शोभा की राशि हैं। पीति झीनि झगुली तन सोही। किलकनि चितवनि भावति मोही। रूप राशि निप अजिर बिहारी। नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। उत्तरकांड 77 का दोहा की चौथी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। अब काकभूषुंड जी पूर्व जन्म की कथा को सुनाते हुए भगवान के दर्शन के समय शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भूषुंड जी प्रभु श्री राम जी की शोभा के बारे में कहते हैं कि प्रभु की शोभा का मुख सुख तो नेत्र ही जानते हैं, किंतु वर्णन नहीं कर सकते हैं कहते हैं, क्योंकि उनके पास वाणी नहीं, इसलिए वर्णन नहीं कर सकते हैं। और वाणी भगवान के शोभा का वर्णन नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास नेत्र नहीं है। तो वर्णन आता है, सो सुख जानई मन यरुकाना। नहीं रसना पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना। कही कि मिस कहीं ती नहीं बयना ना। उत्तरकांड 86 का दोहे की दूसरी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। सो सुख जानई मन यरुकाना। नहीं रसना पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना। कही कि मिस कहीं ती नहीं बयना। इस प्रकार से भगवान की संपूर्ण छवि की शोभा का वर्णन का प्रकरण ये आज से पूर्ण हुआ। अब अगले भाग में हम भगवान के स्वभाव रूपी मोती का वर्णन प्रारंभ करेंगे, जिसके बारे में बताते हुए हम वर्णन सुनाएंगे। धन्यवाद।